सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारे साईं परिवार आप पूछ रहे थे कि गुरुदेव अब की बार रक्षाबंधन कब है और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, रक्षाबंधन कब पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीजों का आज हम आपको जवाब भी देंगे और सबसे बड़ा चीज, अब की बार रक्षाबंधन में सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त भी मिल रहा है आपको। बहुत ही अच्छा मुहूर्त, जो भी मनोकामनाएं आप चाहेंगे वह पूर्ण होंगी। और दूसरा चीज, अब की बार रक्षाबंधन पर भद्रा का भी साया है। तो आप सभी माताएं बहनों से मैं यही कहूंगा, जो भी अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधे वह इस भद्रा के समय में नहीं बांधेंगी। तो कब से कब आपको राखी बांधना है, कितने बजे से कितने बजे तक भद्रा है, वह सब हम बताएंगे। आप ब्लॉग पर बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो अब की बार भ्रमित चल रहे हैं कि लोग बता रहे हैं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि गुरुदेव, बहुत सारे ऐसे पंडित जी बता रहे हैं कि अब की बार भद्रा का भी बहुत जबरदस्त योग है, तो उसमें आपको थोड़ा संभलना है। और अब की बार बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त भी मिल रहा है, तो वो क्या है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा मुझसे क्वेश्चन किया, तो आज उसी टॉपिक पर हम ये ब्लॉग लेकर के आए। तो देखिए, जो रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो श्रावण मास आता है उसमें जो है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मतलब रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। अब की बार रक्षाबंधन कब है, तो सबसे पहले आप जाने, रक्षाबंधन 19 तारीख को पड़ रही है, 19 अगस्त को, और सोमवार का दिन ये दिन पड़ेगा। अब आते हैं कि रक्षाबंधन में सबसे अच्छा मुहूर्त जो सुयोग मिल रहा है वो क्या है। तो जो सबसे अच्छा सुयोग मिल रहा है, सबसे अच्छा योग मिल रहा है, वो क्या है, सोमवार का दिन। क्योंकि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में सोमवार का दिन आपको मिल रहा है। इस दिन रक्षाबंधन है, तो इस दिन जो भी बंधु बांधव जिसकी मनोकामनाएं नहीं पूर्ण हो पा रही हैं, वो क्या करें, समस्त माताएं बहनें क्या करें, एक रक्षा सूत्र कब लेके भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में वहां ले जाकर उनको अपना रक्षक मानकर उनको पहनाएं। इस दिन प्रथम रक्षा सूत्र चाहिए कि आप भोलेनाथ को पहनाएं और उनसे अपनी मनोकामना मांगें। बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव जो पूछते हैं कि गुरुदेव, हम रक्षा सूत्र भगवान भोलेनाथ को कैसे, तो करना क्या है, आप सोमवार का दिन रहेगा, इस दिन बेलपत्र लीजिए, दुग्ध लीजिए, जल लीजिए और जो है पीला चंदन, लाल चंदन ले जा सकते हैं और एक घी का दीप वहाँ प्रज्वलित करिए भोलेनाथ के दरबार में और रक्षा सूत्र अर्पित करिए और उनके ऊपर बेलपत्र, आकड़े का पुष्प, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए एक लोटा जल दुग्ध अर्पित करके घी का दीप जलाकर आरती करके चले आएं। प्रथम रक्षा सूत्र भोलेनाथ को, क्योंकि सोमवार का दिन है, तो माँ पार्वती मैया भोलेनाथ को वहाँ पर आप रक्षा सूत्र अर्पित करके आए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप जानिए कि भद्रा कितने बजे से है। देखिए, ऐसा है, भद्रा 3 बजे मतलब 19 को है, तो 18 तारीख को ही, मतलब 18 क्या कहेंगे, 19 तो 12 बजे के बाद से 19 लग जाता है, लेकिन 3 बजे रात्र से ही भद्रा लग जा रहा है। कितने बजे तक, 3 बजे रात्र से और 1:31 तक भद्रा है। और रक्षा सूत्र कब बांधना है, जब भद्रा खत्म हो जाएगा। तो भद्रा कितने बजे खत्म हो रहा है, 1:31 दोपहर में भद्रा समाप्त हो रहा है। तो भद्रा में रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। भद्रा क्या होता है, भद्रा एक ऐसा योग होता है कि उसमें जो भी कार्य किया जाएगा वह अशुभ ही होगा, वो कार्य कभी सफल नहीं होगा। इसलिए लोग भद्रा में ना तो नया वाहन खरीदते हैं, ना भद्रा में कोई शुभ कार्य करते हैं, ना भद्रा में घर की नींव का निर्माण करते हैं, ना कहीं पर यात्रा भद्रा का समय देखकर लोग करते हैं। इसीलिए भद्रा को बचाया जाता है कि भद्रा चल रहा है, तो भरड़ी भद्रा में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए, और रक्षा सूत्र क्या है, जो हमारी बहनें हैं वह अपनी कलाई, अपने भाइयों की कलाई पर क्या करते हैं, रक्षा का सूत्र बांधती है और जो है उनके मंगल भविष्य की कामना करती हैं और भाई उनके उज्जवल भविष्य की, उनकी रक्षा की जो है संकल्प लेता है। तो इस उद्देश्य से रक्षा सूत्र बांधा जाता है।
तो इसीलिए होता क्या है, क्योंकि शुभ चीज आप कर रहे हैं तो भद्रा में रक्षाबंधन नहीं बांधा जाएगा। तो कै बजे से कै बजे? आप 1:31 दोपहर से लेकर शाम को 7 बजे तक रक्षा सूत्र अपने भाइयों की कलाई पर बांध सकती हैं। तो ये हो गया रक्षा का। अब यहां पर एक चीज और बताएंगे, जैसे जो रक्षाबंधन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुदेव हमने रक्षा सूत्र बांध लिया कलाई में, बहन ने बांध दिया, लेकिन रक्षा सूत्र कई बार उसकी चीजें टूटने लगती हैं, खुलने लगती हैं, तो हम क्या करें? देखिए, रक्षाबंधन का कहीं कहीं ऐसा तो वर्णन नहीं मिला है कि रक्षाबंधन कब खोला जाए, कैसे खोला जाए, लेकिन कभी भी शुभ मुहूर्त में देख करके रक्षा सूत्र आप खोल सकते हैं। कितने? 2-3 दिन बांधने के बाद हाथ से रक्षा सूत्र खोल के आप रख सकते हैं। लेकिन उसके रखने का विधान क्या है आप समझिए। कभी भी रक्षा सूत्र खोल करके फेंक नहीं देना चाहिए। कभी भी रक्षा सूत्र ऐसे इधर उधर मतलब एक गलत स्थान पर नहीं डाल के रख देना चाहिए। रक्षा सूत्र हमेशा क्या करें, अगर आपने खोल ही दिया है तो किसी नदी में, किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें कि पैरों के नीचे इसका ना पड़े। क्योंकि रक्षा सूत्र की बहुत सारी कहानियां, लोग कहते हैं, एक बार की कहानी है रक्षा सूत्र के बारे में मैं बता रहा हूं कि भगवान कृष्ण के हाथ में कुछ दर्द था, कुछ चीजें थी, तो द्रौपदी जी ने क्या किया, अपनी साड़ी को फाड़ा और उन्होंने भगवान कृष्ण के हाथ में बांध दिया, ऐसी मान्यता है। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया कि जब दुशासन उनका चीर हरण कर रहा था तो उन्होंने उनकी रक्षा के लिए उनके आंचल को इतना बड़ा कर दिया कि उनकी साड़ी को वो खोल ही नहीं पाया, उनका कोई बेपर्दा नहीं कर पाया, उनको उनकी रक्षा किया। तो इसीलिए रक्षा सूत्र की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं बताई गई हैं, क्योंकि रक्षा सूत्र का वैज्ञानिक कारण भी है, उसको भी आप जान लें। वैज्ञानिक कारण क्या है? देखिए, लोग ये मानते हैं कि जब दाहिने हाथ में जो रक्षा सूत्र पुरुष के बंधा होता है तो होता क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपको किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं कभी आ नहीं सकती बॉडी में। तो ये क्या करता है, वात, कफ और पित्त जो शरीर को डिस्टर्ब करते हैं उनको भी यह रक्षा करता है रक्षा सूत्र बांधने से। और रक्षा सूत्र कभी भी इतना टाइट नहीं बांधना चाहिए कि आपकी नाड़ी में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। कभी भी रक्षा सूत्र हल्के हाथ से ढीला होना चाहिए, बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए कि टूट जाए तुरंत, लेकिन नॉर्मल तरीके से आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। रक्षा सूत्र क्या करता है कि अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो नज़र की बाधा से भी बचाता है। और रक्षा सूत्र आपके बाहुबल में जो है एक ताकत देता है, ऐसी अदृश्य ऊर्जा का, कि जो आपकी बहनों के द्वारा आपके लिए आशीर्वाद के रूप में होता है। तो रक्षा सूत्र की बहुत ही अलग विशेषताएं हैं, महात्म्य है। इसलिए रक्षा सूत्र को कभी खोल के नहीं फेंकना है, जो मैंने बताया। या तो कहाँ रखिए, किसी पवित्र स्थान पर अपने पूजा कक्ष में आप वहाँ भी रख सकते हैं रक्षा सूत्र को, या तो किसी अपने घर की कोई शस्त्र है, अस्त्र है, आपके घर का कोई दरवाजा है, वहाँ भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं आप अपनी कलाई से खोल के। फेंकना नहीं है। आपका कोई वाहन है 4 पहिया, आप उसकी स्टीयरिंग में बांध सकते हैं उस रक्षा सूत्र को। अपने 2 पहिया वाहन में स्टीयरिंग में आप बांध सकते हैं अपनी रक्षा सूत्र को। बहुत सारे लोग इसलिए बांधते हैं कि वो भी आपकी भाई गंतव्य स्थान तक पहुँचा रही है, तो आपकी एक साथी है, आपके घर की है, आपकी भावनाएँ जुड़ी हैं, आपको एक वो कंफर्ट देती है, तो इसलिए उसमें भी आप बांध सकते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए कि बाहर कहीं नहीं फेंकना है रक्षा सूत्र को कि किसी के पैर के नीचे पड़े। तो एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रक्षाबंधन अब की बार कब पड़ रहा है, 19 अगस्त को सोमवार का दिन पड़ रहा है। और ये जो भद्रा है, भद्रा 3 बजे रात से 1:31 तक भद्रा रहेगा, तो इसमें रक्षाबंधन नहीं बांधना है। रक्षाबंधन बांधना कितने बजे से? 1:31 दोपहर से शाम को 7 बजे तक रक्षाबंधन बांध सकती हैं बहनें अपने भाइयों की कलाई पर। तो यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जीवन में कभी भी कोई कष्ट हो, बाधाएं हो किसी भी चीज़ की, तो यज्ञ याजन हवन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में रहता है। वैसे मैं बता भी दूं, इंस्टाग्राम का हमारा लिंक क्या है, pathak.abhay
015। ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमसे उस पर कॉल पे बात कर सकते हैं। जो भी हमारे लायक संभव होता है हम करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।